क्रैश से चंद सेकंड पहले दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विच को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में किसने किया था? फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों इंजन्स घुटने लगे तो एक पायलट ने पूछा फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा मैंने नहीं किया। क्या वजह थी कि टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल टाइम पर ही दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विच बंद कर दिए गए? क्या पायलट ने जानबूझ के ऐसा किया? क्या स्विच में कोई खराबी थी या ये किसी मॉल फंक्शन का नतीजा था? एयर इंडिया 171 की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी। हिस्ट्री में दूसरे ऐसे ही हादसे जिसमें पायलट ने जानबूझकर सुसाइड किया था और AI 171 में क्या कुछ कॉमन है, जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूटीन का दिन था। एयर इंडिया का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर भी खड़ा था जिसका टेल नंबर VTANB और फ्लाइट नंबर AI 171 था। ये जहाज आज के दिन ही 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब ये लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों बाद ये ड्रीम लाइनर दुनिया भर में हेडलाइंस और एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री छोड़ने वाला है। दोनों पायलट्स ने रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट से तकरीबन 2 घंटा पहले ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फ्लाइट के लिए बिल्कुल ठीक पाए गए। इस फ्लाइट में टोटल 230 पैसेंजर्स थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि 54,200 kg का फ्यूल भरा गया और टेक ऑफ वेट 2,13,401 kg था, जो बोइंग 717 के लिहाज से नॉर्मल था। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ नॉर्मल टेक ऑफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। 1:38 PM पर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया। यहाँ तक कि जो कुछ भी हुआ सब कुछ नॉर्मल था। CCTV फुटेजेस में देखा जाए तो टेक ऑफ तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ इसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद इंजन थर्स्ट प्रोड्यूस कर रहा था। एनहांस्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि इसके फौरन बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के वक्फे से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में तब्दील हो गए और इंजन की फ्यूल सप्लाई रुक गई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया कि एक पायलट पूछता है कि तुमने फ्यूल क्यों कट ऑफ किया है और अगले ने जवाब दिया कि मैंने नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक ये पता नहीं चल सका कि किस पायलट ने पूछा और किसने जवाब दिया था। 1:39 PM 5 सेकंड पे ATC की रिकॉर्डिंग में मे डे का सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। ATC ने जहाज एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर क्रैश होते दिखा। एयरक्राफ्ट रनवे 23 की बिल्कुल सीध में 1600 मीटर दूर पहले आर्मी मेडिकल कोर्प्स की बिल्डिंग की चिमनी से टकराया और फिर BJ मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर और 229 पैसेंजर्स की जान चली गई और ज़मीन पर 19 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। 15 पेज की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज़ डिटेल से लिखी है। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ऑन पोजीशन में पाए गए, यानी क्रैश से पहले पायलट ने वापस फ्यूल स्विच ऑन कर दिए थे। कोई भी स्विच को एक हाथ से ऑन का ऑफ नहीं कर सकता, बल्कि एक हाथ से लॉक पुश किया जाता है और दूसरे हाथ से स्विच ऊपर या नीचे किया जाता है। अब अगर स्विचेस पायलट ने बंद नहीं किए, जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, तो फिर किसने किए? और अगर गलती से हो गए तो दोनों स्विचेस गलती से कैसे बंद हो गए, वो भी एक के बाद एक? या कहीं इनका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब तो नहीं था? लेकिन अगर पायलट ने जानबूझ के ऐसा किया हो तो इसकी वजह सुसाइड हो सकती है। माजी में जर्मन विंग फ्लाइट 9525, लैंड मोज़ाम्बिक फ्लाइट 470 और इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट क्रैश किए थे। इन सब में पायलट का ATC को जवाब न देना कॉमन था, लेकिन AI 171 के केस में जैसा सोशल मीडिया पर सुसाइडल मिशन बनाकर दिखाया गया है वैसा नहीं था। एटलीस्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मतलब नज़दीक से करीब से गुजर